औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो है तस्वीर समाज की है ना बच्चों? तो बताओ बच्चों, समाजी इदारे कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही बच्चों, हुकूमत, मुआशियात, तालीम, मजहब, खानदान। चलो बच्चों, आज का हमारा सब खानदान का मुतालिया करेंगे और उसके टॉपिक्स हैं खानदान के मानी, खानदान के खुसूसियात, खानदान के अक़साम, मुश्तरका मिलाजुला खानदान के खुसूसियात को जानेंगे। चलो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि खानदान है। तो इसके माने देखेंगे और ये वर्ड जो है कहाँ से लाया गया है वो देखेंगे बच्चों। खानदान को अंग्रेजी जबान में फैमिली कहा जाता है ना बच्चों? खानदान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फैमिली बोल के कहा जाता है। तो लफ्ज फैमिली जो है लातिनी जबान के फैमुलस से माखूज है, यानी कि लैटिन वर्ड से ये लाया गया है। तो कुंबे के मानी आम तौर से तवील अरसे तक तौलीदी शमूलियत और तौलीदी गैर शमूलियत के साथ शौहर और बीवी के मुत्तहिदा जिंदगी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? कुंबा यानी कि खानदान बोल के कहा जाता है ना बच्चों? चलो बच्चों, कुंबे के खुसूसियत क्या है जानेंगे अब हम लोग। पहला जो है पॉइंट, कुंबा हमगीर है यानी कि यूनिवर्सल है। तो उसके साथ साथ बच्चों दूसरा पॉइंट जो है, समाज के तमाम सरगर्मियों की बुनियादी इकाई कुंबा ही होता है। तो तीसरा पॉइंट बच्चों, जिम्मेदारी का तसलसल और समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये भी क्या है? एक समाज, ये कुंबे की खुसूसियात है। परवरिश और देखभाल भी कुंबा ही करता है। तो कुंबा समाजी किरदार को सिखलाता भी है और उसके साथ साथ जो है कुंबा रिवायती रिश्तों का, नस्ल का दर्ज भी देता है, हमें टीच करता है। ट्रेडिशनल थिंग्स को भी खानदान ही हम लोगों को टीच करता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि कुंबे के अक़साम हैं। पहला जो है पॉइंट, माँ की रहनुमाई वाला खानदान। पहला क्या है बच्चों? माँ की रहनुमाई वाला खानदान, जिसमें जायदाद का हक और तमाम इख्तियारी हुकूक औरत को होते हैं, यानी कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर औरत ही निभाती है। तो जिसको है ना माँ की रहनुमाई वाला खानदान कहा जाता है। बाप की रहनुमाई वाला खानदान, पॉइंट नंबर 2 जो है, बाप की रहनुमाई वाला खानदान, जिसमें बाप ही कुंबे का आला सरबराह होता है, यानी कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बाप निभाता है, जिसको पैट्रियार्कल फैमिली अंग्रेजी में कहा जाता है। बाप की रहनुमाई वाला खानदान जिसको उर्दू में कहा जाता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, जदीद मरकजी खानदान यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। बाप, माँ और गैर शादीशुदा बच्चे अगर कुंबे के अफराद हों, यानी कि इस जदीद मरकजी खानदान में माँ बाप के साथ उनके गैर शादीशुदा बच्चे रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जदीद मरकजी खानदान कहा जाता है। मुश्तरका खानदान यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जिसमें 2 से ज्यादा नस्ल रहती है, जैसे कि दादा दादी, इनके बच्चे, पोते पोतियां, पड़पोते और पोतियां रहती हैं, जिसको मुश्तरका खानदान कहा जाता है। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों, मैं माँ की रहनुमाई वाला खानदान यानी कि जायदाद का हक और तमाम इख्तियारी हुकूक औरत को ही होते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ को ही होती है, औरत को ही होती है। बाप की रहनुमाई वाला खानदान, जिसमें बाप जो है आला सरबराह होता है। जदीद मरकजी खानदान, जिसमें माँ बाप और उनके गैर शादीशुदा बच्चे रहते हैं। मुश्तरका खानदान यानी कि 2 से ज्यादा नस्ल यहाँ पर रहती है, जैसे दादा दादी, इनके बच्चे, पोते पोतियां, पड़पोते पोतियां रहती हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जदीद मरकजी खानदान के अहम खुसूसियत क्या है जानेंगे। पहला जो है, साख्त में बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज रहता है ये, और आसान समाजी काबू होता है यहाँ पर, और जदीदियत का ज़ौक़ होता है यहाँ पर, जदीद टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होता है।
अफराद को आज़ादी होती है। यहाँ पर मिला जुला रद्द अमल मुश्तरकापन होता है। जदीद मरकजी खानदान के अहम खुसूसियात हैं बच्चों ये। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुश्तरका खानदान के खुसूसियात क्या हैं? मुश्तरका खानदान यानी कि जॉइंट फैमिली के खुसूसियात क्या हैं? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? न्यूक्लियर फैमिली के खुसूसियात पढ़े थे। अब जो है मुश्तरका खानदान के खुसूसियात को जानेंगे। पहला क्या है बच्चों? साख्त में बड़ा होता है, यानी कि 2 से ज्यादा नस्ल के अशखास एक ही घर में जिंदगी गुजारते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, इमदादी और बाहमी शिरकत, यानी कि इसमें मुश्तरका खानदान में अफराद के आपसी इमदाद से ही रोजाना सरगर्मियों के साथ साथ तमाम कामों काज अंजाम पाते हैं, यानी कि सारा काम जो है मिल बांट कर करते हैं। तीसरा पॉइंट, रिहायशी और बावर्ची खाना, यानी कि एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और पकवान भी एक ही होता है, एक ही बावर्ची खाना होता है और वहां पर ही पकवान होता है सारे लोगों के लिए। मजहब यानी कि एक ही मजहब को वो अपनाते हैं और एक ही यानी कि सारे त्योहार जो है मिलजुल कर करते हैं। किसमें है ये? मुश्तरका खानदान में एक ही मजहब को मानते हैं और जो भी त्योहार होते हैं मिलजुल कर ही करते हैं। अपनापन, जो कि अपने तमाम अफराद की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुश्तरका कुंबा कोशिश करता रहता है, यानी कि सारे जरूरियत को पूरा करने के लिए कुंबा के जो मेन अफराद होते हैं वो है ना सारे जरूरियात को पूरा करते हैं। इख्तिदारी साख्त, 6th पॉइंट क्या है बच्चों? इख्तिदारी साख्त, कुंबे के बुजुर्ग अफराद ही जिम्मेदारियों और इख्तिदार को संभालते हैं। सारा पावर जो है मेन पर्सन को ही होता है। यहाँ पर जो बड़े रहते हैं, सीनियर रहते हैं, उनको है ना इख्तिदारी साख्त है ना, यानी कि सारा पावर जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बड़े लोगों को ही रहती है, सीनियर लोगों को होती है। चलो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मिल होता है। अब मैं चंद सवालात आपको पूछूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप इसके जवाब जरूर देंगे। कुंबे से क्या मुराद है? कुंबे की खुसूसियात बयान करो। कुंबे के अक़साम क्या हैं? अगर जायदाद का हक और तमाम इक़्तिदारी हुकूक औरत को होते हैं तो बताओ बच्चों ये कौन सा खानदान है? अगर बाप खानदान का सरबराह हो तो इस कुंबे को क्या कहते हैं? जदीद मरकजी खानदान किसे कहते हैं और जदीद मरकजी खानदान के खुसूसियात क्या हैं? मुश्तरका खानदान से क्या मुराद है? मुश्तरका खानदान की खुसूसियत क्या हैं? बिल्कुल सही बच्चों, कुंबे से क्या मुराद है? कुंबे के मानी आम तौर से तवील अरसे तक तौलीदी शमूलियत और तौलीदी गैर शमूलियत के साथ शौहर और बीवी की मुत्तहिदा जिंदगी होती है। कुंबे के खुसूसियात बच्चों, बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, कुंबा हमगीर है। समाज के तमाम सरगर्मियों की बुनियादी इकाई कुंबा होता है। जिम्मेदारी का तसलसल और समाज की जिम्मेदारी है। परवरिश और देखभाल होती है। यहाँ पर कुंबा समाज किरदार को सिखलाता है। कुंबा रिवायती रिश्तों का नस्ल का दर्ज भी देता है। तीसरा सवाल बच्चों आपके लिए, कुंबे के अक़साम क्या हैं? बिल्कुल सही बच्चों, माँ की रहनुमाई वाला खानदान, बाप की रहनुमाई वाला खानदान, जदीद मरकजी खानदान, मुश्तरका खानदान। अगर जायदाद का हक और तमाम इक़्तिदारी हुकूक औरत को होते हैं तो बताओ बच्चों ये कौन सा खानदान है? माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, माँ की रहनुमाई वाला खानदान। अगर बाप खानदान का सरबराह हो तो इस कुंबे को क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, माशाअल्लाह, आप बिल्कुल सही कहा, बाप की रहनुमाई वाला खानदान। जदीद मरकजी खानदान किसे कहते हैं और जदीद मरकजी खानदान की खुसूसियत क्या हैं? बिल्कुल सही बच्चों, बाप, माँ और गैर शादीशुदा बच्चे अगर कुंबे के यानी कि कुंबे के अफराद होते हैं, बाप, माँ और गैर शादीशुदा बच्चे उनके साथ में जो रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जदीद मरकजी खानदान कहा जाता है। इसकी खुसूसियत बच्चों, साख्त में बहुत छोटा होता है, आसान समाजी काबू है, जदीदियत का शौक होता है, अफराद को आज़ादी है, मिला जुला रद्द अमल होता है। मुश्तरका खानदान से क्या मुराद है? मुश्तरका खानदान की खुसूसियत क्या हैं? दादा दादी, इनके बच्चे, पोते पोतियां, पड़पोते पोतियां रहते हैं तो इसको मुश्तरका खानदान कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। इसकी खुसूसियत बच्चों,
ساخت میں بڑا ہوتا ہے، امدادی اور باہمی شرکت ہوتی ہے، رہائشی اور باورچی خانہ ہوتا ہے، مذہب ایک ہی ہوتا ہے، اپناپن رہتا ہے اور اقتداری ساخت رہتی ہے۔ چلو بچوں، آج ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو آج کا سبق اور سوالات جو بھی پوچھا گیا تھا وہ سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب کام لے لیجئے بچوں۔ تمہارے دادا کے زمانے سے آج تک کی شجری خاکہ کو اپنے گھر کے بزرگوں کی مدد سے تیار کیجیے، یعنی کہ آپ کو جو ہے فیملی ٹری یہاں پر بنانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، ہیو اے نائس ڈے۔